आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर उसमें कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। कहीं समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। सो देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो यस, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस अवर नाइन्थ क्लास, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड टॉपिक। सो वी नो दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, सारे के सारे एटम से बना है। हमारे जो सराउंडिंग आसपास ये हर कुछ क्या है, मैटर है। तो हम मैटर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस, ऑल्दो मास मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम। सबसे चीज़ हम इसमें एक मेन बात बताई है आपको कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसमें मास होता है, एंड टेक अप स्पेस, जो स्पेस लेती है, वो सब कुछ मैटर है। तो हमारे सराउंडिंग जितना भी कुछ है वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि मैटर होता क्या है और कैसे बना हुआ होता है। ये आपको मैटर समझ आ गया ना। फॉर एग्जांपल के लिए बुक, चेयर, या फिर कोई हमारे पास मकान वगैरह बना हुआ है, हमारे पास कुछ भी है, फ़ोन भी है, पेन भी है, ये नोटबुक भी है, सब कुछ क्या है, एक मैटर है। आगे एक बात की है कि ऑल्दो मोस्ट मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, जितने मतलब जितनी मैटर है उसमें क्या है, कोई ना कोई एटम है। तो मैटर इज़ मेड ऑफ सो मैनी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से भी पता ही, आपको पता ही होगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। यस, एंड वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एक एटम से बना हुआ है। जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक एटम से बने हुए हैं। एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनता है और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मैटर बनता है जो हमारे सराउंडिंग हैं। अब बात आती है एटम क्या है। द यूनिवर्स ऑफ मेड अप एटम, द यूनिवर्स ऑफ मेड अप एटम्स विच कंटेन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें क्या है, हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। प्रोटॉन जो होता है, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बारे में आपको पता होगा। ये न्यूक्लियस होता है हमारे पास। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हमेशा याद रखना। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं। और जो हमारा ये आउटर शेल होता है, ये यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट, अभी हम बता रहे थे, और हमेशा ही एक बात आप याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इज इट राइट। इस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एटम इज मेड ऑफ थ्री फंडामेंटल यूनिट, प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट थे एल लेवल्सन नाम के, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। In a chemical reaction, the total mass of the product is equal to the mass of the reaction. There is no change in the mass during a chemical reaction. इसके बारे में आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे पैनकेक बनाना है, मैंने वाटर लिया 250 ml, मिल्क लिया 250 ml, शुगर ली 250 ml, 250 नहीं सॉरी 50 ml। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 550 ml मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने इसको एक बीकर लिया, या आप कुछ भी कह लीजिए, लिया, और उसमें कंसिस्ट कर दिए तीनों इंग्रेडिएंट्स। जब मैंने तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए तो 550 ml बचा। इन्होंने यही बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का मास है 550 ml आया, इज 550 इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर ये भी 550 ही आया, इसने ये कहा था इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्शन। तो आपको समझ आई, ये भी 550 हुआ और ये भी 550 ml आया। तो इसको क्या कहेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So now you understand that law of conservation of mass, that in the chemical reaction the total mass of the product will be equal to the mass of the reactor। समझ आया ना, जितना ये टोटल था, जितने इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए थे और उसको मिलाने के बाद तीनों को, ये भी 550 ml आया, ये भी 550 ml आया। इसका मतलब देयर विल नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो ये
सिंपल वे में हम इसको क्या बोल सकते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन सिंपल वर्ड में कैसे बोलते हैं हम, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. The law was given by Lavoisier.